हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। ये है साइंस ऑफ एनर्जी हीलिंग वीडियो का पार्ट 2। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ही इस वीडियो से आप और अच्छे से रिलेट हो पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से लोअर इमोशन, डिस्टर्बिंग इमोशन हमारे ऑर्गन को फिजिकली डैमेज कर सकते हैं या तो डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन ये जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो ऑर्गन्स है वो इंडिविजुअली काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं पूरी एक लय में, एक सिंक में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप दौड़ रहे हो तो सिर्फ आपके पैर नहीं चल रहे, आप दौड़ रहे हो तो आपकी हार्ट बीट भी फास्ट चल रही है। आपकी हार्ट बीट फास्ट चल रही है तो आपके नोस्ट्रिल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है, आपके लंग्स को ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस करना पड़ रहा है, आपकी आंखों को फोकस रहना पड़ रहा है। तो यू कैन सी कि कितने सारे ऑर्गन्स एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये पूरी एक सिस्टम है। ये तो एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था रनिंग का, लेकिन हमारी लाइफ और हमारी बॉडी जितनी दिखती है उतनी सिंपल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये समझने के लिए कि किस तरह से लोअर इमोशंस हमारे ऑर्गन को फिजिकली डिस्टर्ब करते हैं, डैमेज करते हैं। उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे ऑर्गन्स जो है वो बने हैं टिश्यूज से, और टिश्यूज बने हैं सेल्स से। जैसे बचपन में हमने सीखा था कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। अब बिफोर आई प्रोसीड अहेड, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। हमने सबके मुंह से ये सुना है कि हमारे शरीर पानी से बना है, मोर देन 60% हमारा बॉडी वाटर से बना है। लेकिन जब भी हमें चोट लग जाती है तो हमारे बॉडी में से पानी नहीं, खून निकलता है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि पानी होता कहाँ पर है? चलिए समझते हैं। अब वापस आ जाते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर की तरफ। जो सेल हमने दिखाया था, अब उसके कंपोनेंट्स है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है, हमें सब समझने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म, जो मैक्सिमम सेल का एरिया कवर करता है। और ये साइटोप्लाज्म जो है वो पानी से बना होता है। यस, राइट। अब वापस मैं आपको डाइवर्ट करूँगा रिलेशनशिप समझाने के लिए कि पानी और इमोशन का कनेक्शन क्या है। जापान के एक साइंटिस्ट जिनका नाम है मसरू इमोटो, उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि हमारे इमोशन का इम्पैक्ट वाटर के मॉलिक्यूल्स पे पड़ता है। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव इमोशन प्रोजेक्ट किए जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही सुंदर बन जाते हैं, एकदम ही एक कनेक्टिंग मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर लोअर इमोशन, नेगेटिव इमोशंस प्रोजेक्ट किए जाए तो वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही डिस्टर्बिंग हो जाते हैं, डैमेजिंग हो जाते हैं। अभी आपको शायद ये रिलेशन समझ में आया होगा। हम वापस आ जाते हैं सेल्स के ऊपर। सेल में जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट क्या है? साइटोप्लाज्म। यस, अगर हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेसफुल स्टेट में रहते हैं तो ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो इतने डैमेज हो जाएंगे, इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि सेल की फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी डाउन 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 होती जाएगी और हो सकता है सेल डिस्ट्रॉय हो जाए या तो डैमेज हो जाए पूरी तरह से। अभी आप सोचोगे ये तो एक ही सेल है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, एक सेल गया दूसरा आ जाएगा, ये तो साइकिल चलती रहती है। लेकिन आप सोचिए, अगर आप कॉन्स्टेंटली इस स्ट्रेसफुल स्टेट में रह रहे हो, कॉन्स्टेंटली लोअर इमोशन के स्टेट में रह रहे हो, तो वो एक सेल नहीं बहुत सारे सेल्स में अफेक्ट करेगा। वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, तुरंत नहीं हो जाएगा, ग्रेजुअल प्रोसेस है। यस, और इसी वजह से कई बार हमारी लाइफ के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है उसको रिपोर्ट में आने में बहुत सारे साल लग जाते हैं। से 45 इयर्स के बाद आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ हो गया है या तो कुछ और हो गया है, जिसको जानने के बाद आपको पर्टिकुलर मेडिसिन खाती ही रहनी पड़ेगी। और कई बार मेडिसिन खाने के बाद भी वो क्योर नहीं होता है पूरी तरह से। यहीं पे ही रोल आता है एनर्जी हीलिंग का। एनर्जी हीलिंग क्या करता है? इसी तरह के जो डिस्टर्ब इमोशंस हमारे सेल के वाटर मॉलिक्यूल्स में स्टोर है, या तो मोटा मोटा समझ लीजिए हमारे बॉडी में स्टोर है, हीलिंग उस चीज़ को क्योर करती है, लोअर इमोशंस को स्टेप बाय स्टेप हील करती है, रिमूव करती है आपके बॉडी में से, और ऑर्गन रिकवर होने लगता है। बट
क्योंकि ये बहुत ही पुराने इमोशंस होते हैं, इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट जड़ें अंदर पकड़ ली होती है, तो कई बार इसको क्योर करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। आपने रेकी, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल थेरेपी, इन सब का नाम बहुत बार सुना होगा। एक और हीलिंग सिस्टम है जिसका नाम है थीटा हीलिंग। अगर आपको उसके बारे में जानना है कि कैसे वो बहुत ही फास्ट वर्क करता है और किस तरह से वो रूट से प्रॉब्लम को क्योर कर देता है, इमोशंस को क्लियर कर देता है, तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो, कुछ नया जानने मिला हो, नया सीखने मिला हो, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। उन फ्रेंड्स के साथ, उन रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए जिनको जानना है कि हीलिंग में होता क्या है, किस तरह से हीलिंग हमारी लाइफ इंप्रूव करता है, किस तरह से हीलिंग हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है, उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।